Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss economic stabilization by fiscal policy. जैसे कि मैंने अपना लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था, मैं फिस्कल पॉलिसी के ऊपर वीडियो लेके आऊंगी एंड वी विल डिस्कस एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो with its introduction. The economy does not always work smoothly. There often occur fluctuations in the level of economic activity. Now, fluctuations occurs due to recession or inflation. Now, as for the recession or during the recession, there is a lot of idle or unutilized productive capacity, right? And as its result, unemployment of labor increases. And on the other hand, during inflation, there is a rise in price. So thus, in a free market economy, there is a lot of economic instability. द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो कि पहले के इकोनॉमिस्ट थे, वो बिलीव करते हैं दैट एन ऑटोमेटिक मैकेनिज्म वर्क्स टू रिस्टोर स्टेबिलिटी. वो बोलते थे कि भाई अपने आप अगर कोई चीज जैसे रिसेशन हुआ है तो भी अपने आप इकोनॉमी अपने आप को सही कर लेगी, और अगर इन्फ्लेशन भी है तो भी वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा. ये इनका कहना था. हाउएवर द एम्पिरिकल एविडेंस ड्यूरिंग 1930s, when severe depression took place in the western capitalist economies, and also the evidence of post second world war period amply shows that, मतलब ये चीज प्रूव्ड है. जब हमने प्रैक्टिकली 1930 का डिप्रेशन देखा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो टाइम आया था, उसमें हम देखा था कि एम्पली शोज दैट नो सच ऑटोमेटिक मैकेनिज्म वर्क टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. Alright, that is why Keynes argued for intervention by the government to cure depression and inflation by adopting appropriate tools of macroeconomic policy. So Keynes emphasizes the role of fiscal policy as an effective tool of stabilization the economy. ठीक है, तो ये हमारे पास इससे हमें पता लगता है कि फिस्कल पॉलिसी आई ही क्यों. ठीक है, क्योंकि ये चीज देखने को मिला. पहले जो इनकी सोच थी कि भाई अपने आप इकोनॉमी वर्क करती है, इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल कोई इंजेक्शंस की जरूरत नहीं होती है, तो वो चीज प्रूफ हो गई थी डिप्रेशन और पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर. ठीक है, इसीलिए कीन्स ने क्या कहा कि फिस्कल पॉलिसी एक इफेक्टिव टूल है फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. अब सबसे पहले देख लेते हैं फिस्कल पॉलिसी होती क्या है. So it is an important instrument to stabilize the economy, that is to overcome recession and control inflation in the economy. It is of two kinds. ठीक है, जो हमारे पास फिस्कल पॉलिसीज होती हैं वो दो काइंड की होती है. एक तो होता है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी फर्स्ट, एंड द सेकेंड वन इज नॉन डिस्क्रिशनरी. अगर हम डिस्क्रिशनरी की बात करते हैं तो क्या होता है डिस्क्रिशनरी हमारे पास? Deliberate changes in the government expenditure and taxes to influence the level of national output and prices. Deliberate मतलब गवर्नमेंट जानबूझकर अपने एक्सपेंडिचर कम या ज्यादा करती है. कम करेगी तो लोगों के पास मतलब वो किस तरीके से इफेक्ट करता है इकोनॉमी के ऊपर, और अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो फिर किस तरीके से फर्क पड़ेगा. तो उस चीज को मतलब बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिशनरी पॉलिसी. एंड नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी जो हो गई आपके पास, वो क्या हो गया? इट इज बिल्ट इन टैक्स, मतलब ऑलरेडी बिल्ट इन, जैसे कोई ऐप होती है ना उस तरीके से बिल्ट इन टैक्स और एक्सपेंडिचर मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देती है एग्रीगेट डिमांड को व्हेन रिसेशन ऑकर, or reduces aggregate demand when there is inflation without any special deliberate actions on the part of the government. अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि आखिरकार ये सब चीजें होती क्या है हमारे पास. ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास. और एक चीज हमें बस ध्यान रखना है कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है ना, वो जनरली एम करती है किसके ऊपर? एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट जो डिमांड होता है उसको मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे.
Now, at the time of recession, the government increases its expenditure or cuts down taxes or adopts a combination of both. या तो वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या फिर जो चीज ज्यादा इफेक्टिव है उसको यूज करेंगे. एंड ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट है वो कट डाउन कर देती है अपने एक्सपेंडिचर्स एंड रेजेस इट्स टैक्स. ठीक है, अगर आपका देखो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, पैसा ज्यादा बचेगा, पैसा ज्यादा बचेगा तो वो मतलब इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो फिर आपके पास लेबर के पास क्या बोलते हैं, लेबर के पास इनकम ज्यादा आएगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, राइट. और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा तो अपने आप ही डिमांड इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, ये तो रिसेशन में होना चाहिए. जबकि इन्फ्लेशन के अंदर क्या कर देती है गवर्नमेंट, अपना जो एक्सपेंडिचर है वो क्या कर देती है, कट डाउन कर देती है, रेज कर देती है टैक्स. अगर सपोज करो टैक्स जो है वो रेज कर दिए गए तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम जो होगी वो कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी. इसी हिसाब से ये काम करता है. इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट फिस्कल पॉलिसी एम्स एट चेंजिंग एग्रीगेट डिमांड by suitable changes in the government spending and taxes. Thus, fiscal policy is mainly a policy of demand management. Now let us see how fiscal policy is used to cure recession. और इसी सेशन में मैं आपको इन्फ्लेशन का भी बता दूंगी. ठीक है, इसी पेज पे ही समझा देती हूँ मैं आपको, दोनों के दोनों एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है, तो आप, और ये मैं आपको नोट डाउन करवा देना चाहती हूँ, ये है डिस्क्रिशनरी मेजर वाला. हमारे पास दो तरीके की फिस्कल पॉलिसी होती है. तो डिस्क्रिशनरी मीन्स जब हमारे पास डेलिबरेटली हम लोग एक्सपेंडिचर या फिर टैक्सेस यूज करते हैं. तो अगर रिसेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले दो मेथड यूज करते हैं. पहला है आपके पास इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस ऑफ टैक्सेस. ये दो चीजें हमारे पास यहाँ पे यूज किए जाते हैं. ठीक है, अब देखो, फॉर डिस्क्रिशनरी fiscal policy to cure depression, increase in government expenditure is an important tool. अब किस तरीके से वो इंक्रीज कर सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर को, यहां मैं लिख देती हूँ, बाय स्टार्टिंग पब्लिक वर्क. कोई भी पब्लिक वर्क हो उसको स्टार्ट करके, सही है, सच एज बिल्डिंग रोड्स. अगर जैसे कि आप बोल रहे हो रोड्स बिल्ड करना, कोई डैम, पोर्ट या इरिगेशंस, है ना. फॉर अंडरटेकिंग ऑल दीज पब्लिक वर्क गवर्नमेंट बाय वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स. सही बोला मैंने, ये सब करने के लिए उनको वेरियस टाइप ऑफ गुड्स परचेज करने पड़ेंगे. अब जिससे परचेज करेंगे उनके पास पैसा आएगा, सही है, पैसा आएगा तो जो सेल कर रहे हैं उनके पास तो इंक्रीज करेगा उनकी इनकम को. और इनकम जो इंक्रीज करेगा तो हम ये कह सकते हैं, या फिर एक ये चीज है कि कीन्स ने शो किया था, कीन्स ने ये चीज शो की थी कि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है ना, ये जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट लेके आता है इन फॉर्म ऑफ वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर. हमने मल्टीप्लायर वाला पहले भी पढ़ा था. ठीक है, कि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है तो इनडायरेक्ट वे के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है. ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है हमारे पास. ठीक है, तो इस तरीके से रिसेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. बात समझ में आई? इसको मैं और भी अच्छे से आपको समझा सकती हूँ. एक अगर हम लोग वो बना लेते हैं, हमारे पास ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, इस ग्राफ के अंदर आप ध्यान देंगे तो ये है नेशनल इनकम. हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल इनकम और यहाँ अपना एक्सपेंडिचर. ठीक है, हमेशा जो आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो बनता है वो बनता है 45 डिग्री का, राइट. 45 डिग्री का. आप मान लो कि फुल एम्प्लॉयमेंट में आपके पास इतनी इनकम चल रही है. ठीक है, आप ये मान के चलो कि ये बन रहा है आपके पास. ठीक है, यहाँ पर आ गया ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे. और यहाँ पे आपका जो इसको भी बना लेते हैं, एक सेकेंड. ये है आपके पास कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का. ठीक है, अब ये है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. जब रिसेशन होता है तो लोगों के पास इनकम डाउन आ जाती है. इनकम डाउन हो जाएगी तो आप मान लो कि ये यहाँ पे पहुंच गया आपके पास.
इनकम। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास ये जो बना हुआ है आपका ओरिजिनल पोजीशन जो थी यहाँ पे C+I+G की, वो क्या होगी, वो डाउनवर्ड फॉल करेगी। अगर आप देखेंगे तो वो डाउन हो जाएगी आपके पास, यहां से डायरेक्ट वो नीचे पहुंच जाएगी। सही बोला, वो यहाँ पे आ गई आपके पास। तो इसका मतलब इट इज शोइंग दैट किस तरीके से आपके पास इफेक्ट आता है। अगर इनकम कम हो जाती है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है एक तरीके से, राइट। एक्सपेंडिचर कम होते ही इनकम भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये चीज देखना है कि अगर हमें अब ये देखो, अगर आप देखेंगे ना तो ये इतना चेंज हुआ है ना, इतनी चेंजेस आई है। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दे इतने लेवल का, जो मैंने यहाँ पे येलो किया है, तो ऑटोमेटिक आपके पास वही जो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपके पास पोजीशनिंग थी, आप उसी के ऊपर ही पहुंच जाएंगे। तो इसी को ही बोलते हैं हम लोग इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आ जाते हैं रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस रिडक्शन करते ही तो ऑटोमेटिक ही बात है कि आपके पास टैक्सेस जैसे रिड्यूस होंगे तो क्या होगा, सोसाइटी के पास ज्यादा पैसा बचेगा, डिस्पोजेबल इनकम बचेगी, इंक्रीज होगी कंजम्पशन। तो दिस विल ऑटोमेटिक लीड्स टू स्पेंडिंग बाय द पीपल, और इससे क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारे कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, ये चीज क्लियर है हमें। अब अगर इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन में भी ये दो चीजें ही है, बट हमें ऑटोमेटिक ये चीज पता लग जाती है कि ये फिर इसके अपोजिट हो जाएगा। कैसे अपोजिट हो जाएगा, फॉर इन्फ्लेशन डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, और दूसरा इंक्रीज इन टैक्सेस, क्योंकि उस समय पैसे लोगों को बंद करवाने हैं कि भाई बहुत ज्यादा एक्सेस में डिमांड हो गई है, उसको कम करो। तो इसी हिसाब से बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं अगले पेज के ऊपर। अब आ जाते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे टैक्सेस एक्सपेंडिचर है जो ऑटोमेटिकली ब्रिंग अबाउट एप्रोप्रिएट चेंजेस इन द एग्रीगेट डिमांड एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन एंड इन्फ्लेशन दैट माइट ऑकर इन एन इकोनॉमी। अब देखो, ये चीज जो है वो आपको समझनी होगी। इसके अंदर मतलब ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बट हमने क्या पढ़ा था इसके लिए कि जो कि देखो, इसमें ऑटोमेटिकली कोई चीज सेट हो जाती है। कैसे सेट हो जाती है वो ही हमें अब इसके अंदर समझना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक फिस्कल स्टेबिलाइजर्स आर पर्सनल इनकम टैक्स। सबसे पहले मैं इसी पर्सनल इनकम टैक्स की ही बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। जो पर्सनल इनकम टैक्स जो होता है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जो हमारे इनकम के साथ वेरी करता है कि नहीं। इनकम टैक्स जो होता है वो हमारी इनकम के साथ वेरी करता है डायरेक्टली, वो भी इनकम के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। अगर इनकम सपोज कीजिए कि इंक्रीज हुई है तो टैक्स भी क्या होगा उस केस में, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अगर टैक्स इंक्रीज हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी वो ऑटोमेटिक डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो तो दोनों केस में सेम ही रहेगी। सही है, क्योंकि आपका टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से ये है आपके पास एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। सही है। दूसरा आ जाओ कॉर्पोरेट टैक्स की, इनकम टैक्स के ऊपर। तो मैं अगर कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस की बात करूं आपके लिए, तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस भी क्या होते हैं, जो प्रॉफिट के ऊपर लगने वाले टैक्सेस होते हैं। ये भी एक क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव टेस्ट होते हैं, टैक्स होते हैं। प्रॉफिट जैसे इंक्रीज होगा, ये वाला टैक्स भी आपका इंक्रीज होगा। तो ऑटोमेटिक आपके पास ये भी चेक होता जाएगा, है ना। कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसे नहीं कि वो उनके पास ही रखा गया, नहीं, उसके ऊपर फिर वो उतना ही टैक्स लग जाएगा आपके पास। सही है। अब आ जाते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स के ऊपर। अगर आप ट्रांसफर पेमेंट्स देखेंगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है ट्रांसफर पेमेंट्स का, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन होते हैं, वेलफेयर होता है ना। तो आपके पास देखो, जब रिसेशन आता है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज हो जाता है और गवर्नमेंट को ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स।
This hike in government expenditure tends to make recession shorter lived and less intensified. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है इस तरीके से। तो ये तीन चीजें आपको समझनी थी इस चीज के अंदर। तो हम कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स जो होते हैं ना, वो रिड्यूस करते हैं इंटेंसिटी ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस इन बोथ रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। However, the automatic or built-in stabilizer cannot alone correct the recessions. सही है। अगर मैं एक आपको डेटा बताती हूँ कि अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट मेड फॉर द यूएस, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैव बीन एबल टू रिड्यूस फ्लक्चुएशंस ओनली बाय 1/3, कि ये जो है ओनली 1/3 तक का ही काम कर पाया है ना। तो वहां पे ही काम आता है हमारे पास डेलिब्रेट या फिर डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का। वहां पे ही चेंजेस करने पड़े टैक्स रेट्स के अंदर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है टू कर्ब रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आपको इस टॉपिक को क्लियर करने में काम आएगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो इसके ऊपर तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके दे सकते हैं। अगली वीडियो आएगी आपके लिए मॉनेटरी पॉलिसी की, क्योंकि यही दोनों की दोनों पॉलिसीज काम आती हैं इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। और ये आप जब से कॉमर्स पढ़ना शुरू करेंगे तब से आपके पास रेगुलरली आने वाला एक टॉपिक है। और इवन आप रेगुलर न्यूज के अंदर भी अगर आप अपडेट रहते हैं इकोनॉमिक न्यूज़ से, तो आपको ये शब्द सुनने को मिलेंगे। इसीलिए आई थिंक एक बार में देख के इस चीज को आप समझ जाइए कि क्या होता है। ठीक है, ऑल राइट गाइज, थैंक यू।